ओके सो स्टिल क्वेश्चन ने आपसे पूछा नहीं है कि दैट यू हैव टू प्रिपेयर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, बट स्टिल वी आर प्रिपेयरिंग नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। इससे क्या होगा, हमें क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि ये अकाउंट्स भी हमारे कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात हम करते हैं नॉर्मल लॉस की। ठीक है, नॉर्मल लॉस आप देखिए कि आपको नॉर्मल लॉस हुआ है क्या? बिल्कुल हमें नॉर्मल लॉस हुआ था। सबसे पहला नॉर्मल लॉस हुआ था हमें कहाँ पर? प्रोसेस 1 अकाउंट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंट्री ले आऊँगा इसकी, और मैं यहाँ पे क्या एंट्री करूँगा, आई विल डू प्रोसेस प्रोसेस 1 अकाउंट। कितनी यूनिट्स हुई थी आपको? 375 यूनिट्स। अमाउंट कितना था आपका? अमाउंट भी था आपका वहाँ पे 4688 का। कोई प्रॉब्लम इसमें? जी बिल्कुल भी नहीं। अब आप क्या कर रहे हैं, नॉर्मल लॉस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये पूरी की पूरा जो मेरा कबाड़ इकट्ठा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो मेरा कबाड़ इकट्ठा हुआ है 375 का, ये मैं क्या करूँगा, ये मैं रद्दी वाले के सामने फेंक दूंगा। ठीक है, मैं कहूँगा रद्दी वाले, मेरे को 375 यूनिट्स का लॉस हुआ है, तो 375 की 375 यूनिट्स तुम मुझसे ले जा। ठीक है, तो ऑब्वियसली रद्दी वाला आपको कितने रुपए देगा इस टाइम पे? अगर आपको याद हो तो आपकी रियलाइजेबल वैल्यू प्रोसेस 1 अकाउंट में कितनी है? प्रोसेस 1 अकाउंट में आपकी रियलाइजेबल वैल्यू है 12.5 की। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बाय बैंक। क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बाय बैंक, और वो कितना? 375 यूनिट्स। किस प्राइस पे? जी बिल्कुल वही 375 इंटू 12.50। अमाउंट कितना आएगा आपका? सेम अमाउंट आने वाला है 375 इंटू 12.5। अगर आप करेंगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? 4688। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं किसकी? नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर प्रोसेस 2 अकाउंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं प्रोसेस 2 अकाउंट की। क्या प्रोसेस 2 अकाउंट में भी आपको नॉर्मल लॉस हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल आपको प्रोसेस 2 अकाउंट में नॉर्मल लॉस हुआ था। कितने का हुआ था? प्रोसेस 2 में आपको उम्मीद थी, प्रोसेस 2 में आपको उम्मीद थी कि आपका जो नॉर्मल लॉस होगा वो कितना होगा, वो 705 होगा। पर आपको याद दिला दें कि आपको लॉस इतने का नहीं हुआ था। यस और नो? आपको इस क्वेश्चन में क्या था? एबनॉर्मल गेन था। मतलब कि हमने यहाँ पे देखा भी था कि आप सोच रहे थे कि 7050 के इनपुट के बाद 10% का नॉर्मल लॉस होता है, तो हमारा आउटपुट जो होगा वो इतना होगा। पर आपका आउटपुट कितना था? 6525। मतलब कि आपको जितना नॉर्मल लॉस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नॉर्मल लॉस आपको नहीं हुआ। यस और नो? अब आप सीधे सीधे बोल रहे हैं मुझे 180 का गेन हुआ था। मतलब कि आपको उम्मीद थी कि 705 का नॉर्मल लॉस होगा, पर जब आपको 180 यूनिट्स का गेन हो गया तो आपको जो नॉर्मल लॉस है वो कितनी यूनिट्स का हुआ? आपको सिर्फ नॉर्मल लॉस हुआ 525 यूनिट्स का। ठीक है, मतलब कि आपने कबाड़ी वाले को कहा कि देख मेरे को 10% नॉर्मल लॉस हुआ होगा 705 यूनिट्स, तो आपने एक बोरे में 705 यूनिट्स भर के उसको दे दी। आप कह रहे हो कि इसमें 705 होगी। जब उसने उसकी गिनती करी, जब कबाड़ी वाले ने गिनती करी, तो कबाड़ी वाले ने क्या पाया? कबाड़ी वाले ने पाया अरे भाई साहब इसमें तो सिर्फ 525 यूनिट्स ही हैं, इसमें सिर्फ 525 यूनिट्स हैं। यस और नो? ये बात समझ में आ रही है? क्यों 525 है? 525 इसलिए हैं क्योंकि आपको 180 का एबनॉर्मल गेन हो गया। एबनॉर्मल गेन का मतलब ही क्या होता है कि जितना आपको उम्मीद है कि इतना तो मुझे लॉस होगा ही होगा, उतना लॉस आपको ना हुआ हो, आपको कम लॉस हुआ हो। क्लियर है ये चीज़? तो कबाड़ी वाला मुझे रुपए कितने के दे के जाएगा? कबाड़ी वाला मुझे सिर्फ और सिर्फ 525 के रुपए दे के जाएगा। तो आप तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि 705 के आपके पास कितने रुपए आएंगे? आप उम्मीद लगा के बैठे थे कि 705 के आपके पास 26438 रुपीज़ आएंगे। पर आपको कबाड़ी वाला कितने दे के जाएगा? कबाड़ी वाला आपको 525 के, इस मूवमेंट पे रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? इस मूवमेंट पे रियलाइजेबल वैल्यू है 37.5। ठीक है, हाँ हमने इसको वैल्यू भी किस पे कर रखा है? 37.5 पे कर रखा है। तो हम कहेंगे जी 525 के हमारे पास कितने आएंगे? 525 के हमारे पास आएंगे 37.5। 525 के कितने आएंगे आपके पास? 525 के आपके पास आएंगे 37.5। मतलब कि हमारे पास आएंगे 19688। सॉरी, यस और नो? आपके पास आएंगे कितने? कबाड़ी वाला बस हमें इतने देके जाएंगे। तो अब आप क्या बोलेंगे? ये 180 यूनिट्स मेरी किसकी वजह से नहीं बिक पाई हैं? ये 180 यूनिट्स मेरी एबनॉर्मल गेन की वजह से नहीं बिक पाई हैं। तो रिमेनिंग जो है हम वो किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? रिमेनिंग हम ट्रांसफ़र कर देंगे एबनॉर्मल गेन में। कितना लेंगे?
एबनॉर्मल गेन की वजह से मुझे 180 यूनिट्स पे 37.50 पैसा नहीं मिल पाया। एबनॉर्मल गेन की वजह से मुझे 180 यूनिट्स पे 37.5 नहीं मिल पाया, इसलिए ये पैसा जो है मैं रिकवर किससे करूँगा, मैं एबनॉर्मल गेन वाले से करूँगा। तो यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 180 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्या रिलाइजेबल वैल्यू है 37.50 से, तो 180 इंटू 37.5 कितना अमाउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अमाउंट 6750 का। नाउ इफ यू विल सी, तो ये आपकी दोनों साइड जो होंगी ये क्या हो गई होंगी, ये मैच हो गई होंगी आपकी, ठीक है। तो दिस इज़ योर नॉर्मल लॉस अकाउंट। क्लियर है ये, हाँ या ना। चलिए अब बात करते हैं हम फिर से प्रोसेस 1 की। क्या आपके पास कोई एबनॉर्मल लॉस है? जी हाँ, हमारे पास एबनॉर्मल लॉस हुआ था। कहाँ पे हुआ था? प्रोसेस 1 अकाउंट में हमारे पास एबनॉर्मल लॉस हुआ था। मतलब कि आपको उम्मीद थी कि सिर्फ 375 यूनिट्स का ही लॉस होगा, पर आपको ज़्यादा का लॉस हो गया। अब ज़्यादा का लॉस हुआ है तो आप जितना भी लॉस हुआ है वो सब किसको बेच दोगे, आप वो सारा का सारा पैसा जो है वो आप कबाड़ी वाले को बेच दोगे। तो आप बोल रहे हो यहाँ पे टू प्रोसेस 1 अकाउंट, आप कह रहे हो जी 75 यूनिट्स गई मेरी, जिनकी कीमत कितनी थी, जिनकी कीमत थी इतनी 7259 की। यस और नो, इनकी कीमत कितनी थी, 7259 की कीमत थी। पर अब ये जब ये कबाड़ी वाला आपसे लेके जाएगा तो कबाड़ी वाला कितने रुपए देगा, तो कबाड़ी वाला प्रोसेस 1 के टाइम पे 1 यूनिट के कितने रुपए देता है, 1 यूनिट के 12.5 रुपीज़ ही देता है कबाड़ी वाला आपको, ठीक है जी। तो कबाड़ी वाला 75 यूनिट्स के आपको कितने रुपए देगा, कबाड़ी वाला 75 यूनिट्स के आपको रुपए देगा 12.50। तो यूनिट्स कितनी है, यूनिट्स है 75, अमाउंट कितना आ जाएगा 75 इंटू 12.5, मतलब कि सिर्फ 937, मतलब 938 कर लो आप इसको राउंड ऑफ में, तो सिर्फ 938 रुपीज़ ही आपको दे के जाएगा। इट मीन्स क्या, बाकी का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। ये लॉस हम कहाँ से लेंगे, ये लॉस हम लेंगे कॉस्टिंग P&L से चार्ज करेंगे हम, ठीक है जी। तो 7259 माइनस 938 कितने का लॉस हुआ है आपको लॉस हुआ है 6321 का, ठीक है जी। 6321 का जो ये लॉस हुआ है ये हम कहाँ से चार्ज करेंगे, ये हम कॉस्टिंग P&L से चार्ज करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने फिनिश स्टॉक पढ़ा था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आपने ये ट्रांसफ़र कर रखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप किस में, आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कॉस्टिंग P&L में भी, ठीक है। आप इसको कॉस्टिंग P&L में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत है इसमें? आई होप नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम। ये हो गया आपका नॉर्मल लॉस, ये हो गया आपका एबनॉर्मल लॉस। अब हम बात करते हैं किसको लेके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एबनॉर्मल गेन वाले के लिए, ठीक है। एबनॉर्मल गेन के लिए क्या बोलेंगे आप, अगेन हम अकाउंट बनाएं अगर एबनॉर्मल गेन का, तो यहाँ पे हम क्या प्रेजेंट कर देंगे, पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन आपको कहाँ पर हुआ है, एबनॉर्मल गेन आपको हुआ है कहाँ पर हुआ है एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन आपको हुआ है प्रोसेस 2 अकाउंट में, ठीक है जी। तो प्रोसेस 2 अकाउंट में एबनॉर्मल गेन यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रोसेस 2 अकाउंट। फ़ायदा हुआ है ना जी हमें, हाँ 180 यूनिट्स में हमें कितने का फ़ायदा हो गया, 25,209 का। हम तो उम्मीद लगा के बैठे थे साहब कि ये जो 180 यूनिट्स हैं ये ख़राब हो जाएंगी, पर ये हुई नहीं, ठीक है। तो हमें इतनी कॉस्ट का क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। पर इनके ख़राब ना होने की वजह से मैं कबाड़ी वाले से जितने रुपए कमाता उतने का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। और प्रोसेस नॉर्मल लॉस वाले ने भी तो यही बोला था कि जो मुझे घाटा हुआ है वो मैं किससे लूँगा, वो मैं एबनॉर्मल गेन वाले से लूँगा। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टू नॉर्मल लॉस। मुझे कितनी यूनिट्स में नॉर्मल लॉस हुआ है, 180 पे। किस प्राइस पे, तो आपको यहाँ पे नुकसान हुआ था कितने पे, 37.50 पे, क्योंकि ये आपका प्रोसेस 2 का लॉस है और प्रोसेस 2 के समय पे कबाड़ी वाला आपको 37.50 रुपीज़ देता है। तो 180, अच्छा कितना अमाउंट आ रहा है डायरेक्ट हम यहाँ से ले लें 6750 का। तो नेट जो आपका प्रॉफिट है वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे आपका कॉस्टिंग P&L में, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आपका कॉस्टिंग P&L में कितना आ जाएगा, 25,209 माइनस 6750 कितना आ गया, ये आ गया आपका 18459, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाए थे तो कंसेप्ट बनाते समय मैंने आपको सारे अकाउंट बनाए थे, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और कॉस्टिंग P&L।
याद है ये आपको? तो मैं यहाँ पर एक अकाउंट बना रहा हूँ आपका कॉस्टिंग P&L, जस्ट टू शो या जस्ट टू गेट दिस इन्फॉर्मेशन कि कंपनी को जो है वो फ़ायदा कितना हुआ है। तो हम एक अकाउंट बना रहे हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कॉस्टिंग P&L। ठीक है, इसमें सिंपल सी हम बस दो चीज़ें लिखेंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, हमें बस ये लिखना है। सबसे पहले हम बात करें तो कॉस्टिंग P&L में आपने क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र करी है उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं चाहता तो मैं कॉस्टिंग P&L लिख सकता था ना? जी हाँ बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पे लिख दूँगा, चलो आप ऐसा भी कर सकते हो कि क्या कहते हैं, इसकी एंट्री मैं बता दूँ। आपने एंट्री क्या करी? आपने एंट्री करी है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश स्टॉक। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या करें इसको, उसके बाद आप इसको कॉस्टिंग P&L में चार्ज कर दें। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू फिनिश स्टॉक, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, फिनिश स्टॉक की जगह आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, फिनिश स्टॉक की जगह पे आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं। कितना अमाउंट आया था? अमाउंट आया था आपका 840298। ठीक है, तो उतना ही अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे 840298। क्लियर है ये चीज़? यस सर, बिल्कुल। अब बताइए क्या कॉस्टिंग P&L में कुछ और कहीं से आया है? तो प्रोसेस 1 में से कॉस्टिंग P&L में कुछ भी नहीं गया था? नहीं जी। प्रोसेस 2 से कॉस्टिंग P&L में कुछ गया है क्या? नहीं। नॉर्मल लॉस से कॉस्टिंग P&L में कुछ गया है? नहीं। एबनॉर्मल लॉस से, हाँ एबनॉर्मल लॉस से कॉस्टिंग P&L में 6321 का अमाउंट गया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा टू एबनॉर्मल लॉस 6321। क्लियर है? जी हाँ। चलिए, एबनॉर्मल गेन से क्या कोई अमाउंट गया है? हाँ, एबनॉर्मल गेन से अमाउंट गया है। तो एबनॉर्मल गेन से जो अमाउंट गया है वो कितना है? वो है 18459 का। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। अब जो आपने ये यूनिट्स हैं जिनकी कॉस्ट फिनिश स्टॉक में आपने इनको अलग निकाल दिया था, इनको आप बेचोगे भी तो सही। तो आपने इनको कितने पे बेचा है? आपने इनको 15% कॉस्ट पे ऐड करके आपने इनको बेचा है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बाय सेल्स? ये सुनो, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? आई कैन से बाय सेल्स। आपने क्या करिए? सेल करिए। आपने क्या करा? आपने करा, कॉस्ट कितनी थी आपकी? 6000 यूनिट्स की आपकी कॉस्ट थी इतनी। इसमें आपने ऐड क्या कर दिया? इसमें आपने 15% प्रॉफिट ऐड कर दिया। तो 840298 प्लस 15%, ये अमाउंट कितना आ गया? ये अमाउंट आ गया 966343। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसके अलावा और कोई भी आइटम कॉस्टिंग P&L में आएगा नहीं। तो अगर हम देखें तो ये साइड हमारी ज़्यादा आ रही है। इट मीन्स 966343 प्लस 18459 कितना आया? ये अमाउंट आया आपका 984802। इसमें से हम ये लेस कर देते हैं, 840298 माइनस 6321। तो ये जो पैसा बचा हुआ है ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा